इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन पलवल, श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट दिल्ली, श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश, राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर दिल्ली, श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट सिविल लाइन दिल्ली, श्री सचिन सुनीता जैन, श्री राम रोड सिविल लाइन दिल्ली, श्री पार्श्वनाथ महिला मंडल रघुवरपुरा गली नंबर 6 दिल्ली, उषा जैन, अरुणा जैन, अनीता गंगेरू, रेणु जैन, वसुंधरा जैन, नीलम जैन। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, सेवे स्वरूप शिविकार, नमहु त्रियोग समार के। छठाला ग्रंथ का स्वाध्याय आत्म कल्याण करने के प्रयोजन से किया जा रहा है। तीसरे नंबर की ढाल चल रही है और तीसरे नंबर की ढाल में मोक्ष मार्ग का स्वरूप सबसे पहले बताया गया है और मोक्ष मार्ग का स्वरूप बहुत विस्तार से समझाया जा रहा है। मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग एक ही है और एक ही मोक्ष मार्ग का निरूपण कथन दो प्रकार से किया जा रहा है। अंगूठी एक होती है, अंगूठी के कथन दो प्रकार के होते हैं। गिलास एक होता है, गिलास का कथन दो प्रकार से किया जाता है। एक कांच का गिलास है और एक गिलास जो है ये फलाने व्यक्ति का है। टोपी का कथन भी दो प्रकार से, एक कपड़े की टोपी है ये भी कथन होता है और यह टोपी पंडित जी की है ये भी कथन होता है। वस्तु एक होती है, इसके निरूपण दो प्रकार से होते हैं। रूमाल कपड़े का है ये कथन ये भी होता है और रूमाल पंडित जी का है ये भी कथन होता है। ऐसी अनेक जितनी वस्तुएं संसार में है वो वस्तु एक होती है और वस्तु का कथन दो प्रकार से किया जाता है। ये कथन शैली, कथन पद्धति को हमें समझने की आवश्यकता है। दो नयों के माध्यम से वस्तु के स्वरूप का कथन किया जाता है। जैसे केला छिलका सहित वैसे ही निश्चय भी व्यवहार सहित होता है। दूल्हा भी बारात सहित होता है, ऐसे ही निश्चय भी व्यवहार सहित होता है। जिनमत में परिवर्तन करने के लिए दोनों नयों को मत छोड़िए, ऐसा आचार्यों का आदेश है। निश्चय को छोड़ने पर तत्व का लोप हो जाता है और व्यवहार को छोड़ने से तीर्थ का लोप हो जाता है। तो जिनमत में यदि परिवर्तन जीव को करना है तो दोनों नयों में से किसी नए को मत छोड़िए। अतः निश्चय मोक्ष मार्ग भी जीव के लिए परम उपादेय होता है और व्यवहार मोक्ष मार्ग जीव के लिए उपयोगी होता है। दो आँखों के समान दो नए हैं। अनुभूति के लिए जीव एक होती है और अनुभूति परमार्थ से होती है। काम करने के लिए दो हाथ होते हैं, चलने के लिए दो पैर होते हैं, देखने के लिए दो आँखें होती हैं, सुनने के लिए दो कान होते हैं, पर अनुभव करने के लिए जीवा एक ही होती है। ऐसी जिन मार्ग में मोक्ष मार्ग के स्वरूप को समझने के लिए निश्चय और व्यवहार से कहते उसका निरूपण किया जाता है, पर अनुभव आपको परमार्थ मोक्ष मार्ग का ही किया जाता है। दही मिथ्यात्व का जहर नष्ट होता है, कसाय का मैल धुल जाता है और आत्मा मिथ्या कसाय से मुक्त होकर के रत्नत्रय का धारी हो जाता है। नयों की उपयोगिता को बताने के लिए माल धवलकार ने एक बहुत बढ़िया श्लोक लिखा है। जेण दीति विहीणा ताण न वस्तु साव उपलब्धि, वस्तु साव विहीणा सम्मा दीति कह में होंती।
ये बहुत महत्वपूर्ण कारिका है। जो व्यक्ति नयों की दृष्टि से विहीन है, जिसे नयों का ज्ञान नहीं है, उसे वस्तु के स्वभाव की उपलब्धि प्राप्ति नहीं होती। जिसे वस्तु के स्वभाव की प्राप्ति उपलब्धि नहीं है, वह सम्मा दिट्ठी काम होती, वह सम्य दिट्ठी कैसे हो सकता है। जब मोक्ष मार्ग की चर्चा कविराज ने के प्रारंभ की है, इस प्रसंग में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को भी याद करना जरूरी है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार में उभयाभाषी मिथ्या दृष्टि के प्रसंग पर मोक्ष मार्ग का निरूपण वहाँ पर किया है। टोडरमल जी साहब कहते हैं कि मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार का है। जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जावे सो निश्चय मोक्ष मार्ग है, जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं। और मोक्ष मार्ग का कहते सहचारी है, सहयोगी है, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो जो मोक्ष मार्ग का निमित्त है, सहयोगी है, सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। निश्चय व्यवहार का सर्वत्र यही लक्षण कहते कहा है। सच्चा निरूपण से व्यवहार निश्चय और उपचार निरूपण से व्यवहार। इसलिए निरूपण अपेक्षा दो प्रकार मोक्ष मार्ग जानना, किंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग है और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार दो प्रकार का मोक्ष मार्ग मानना ये मिथ्या है, ये सम्यक नहीं है। इस बात को हमें गहराई से समझना है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग एक ही जानना, कथन दो प्रकार से किया जाता है, ऐसी सच्ची समझ रखी जाएगी तो ही ये जीव कहते सच्चे मार्ग को समझेगा। हम चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि मोक्ष मार्ग उसके दो भाग कर दे, निश्चय मोक्ष व्यवहार मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग सत्यार्थ मोक्ष मार्ग है और व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं उपचरित मोक्ष मार्ग है, सहयोगी मोक्ष मार्ग है। निश्चय मोक्ष मार्ग मूल मोक्ष मार्ग है और व्यवहार मोक्ष मार्ग मूल मोक्ष मार्ग का कहते हैं सहयोगी है, सहायक है। अपना काम करने के लिए स्वयं तो सामर्थ्यवान होना जरूरी होता ही है, परंतु सहयोगी के बिना भी कहते अपना काम करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। हर काम में सहयोगी, आप ऑफिस खोलोगे ना तो अकेला व्यक्ति ऑफिस को नहीं चला पाता है, मालिक तो उसका एक ही होता है जो संपूर्ण व्यवस्था का संचालन करता है। पर मालिक अपने काम के लिए अनेक कहते हैं एम्प्लॉय रखता है, और जो मालिक के कार्य के लिए जो सहयोगी बनते हैं उनको ही रखा जाता है। मालिक के विरुद्ध यदि आचरण करेंगे तत्काल उसे कहते हैं ऑफिस में से बाहर कर दिया जाएगा। तो निश्चय मोक्ष मार्ग तो मूल मार्ग, असली मोक्ष मार्ग है। उसकी प्राप्ति के लिए आपके लिए व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं सहायक के रूप में खड़ा हुआ है, सहयोगी भूमिका में खड़ा हुआ है। और व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं निश्चय मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने के लिए आपके लिए सहायता करता है। व्यवहार हमेशा निश्चय का सहयोगी बन के रहता है, उसका साथी बन के रहता है। छिलका होता है वो दल का सहयोगी बन के रहता है, दल की सुरक्षा के लिए छिलका होता है। बिस्कुट भी होता है ना, तो उसके ऊपर रेपर लगा होता है, उसका सुरक्षा कवच है। यदि बिस्कुट के ऊपर रेपर नहीं होगा तो बिस्कुट कहते हैं खाने योग्य नहीं रह पाएगा। जो पैकिंग होती है अंदर के माल की सुरक्षा के लिए होती है। आज तो पैकिंग बढ़िया से बढ़िया कहते बनाई जाती है और बढ़िया पैकिंग के माध्यम से माल को सुरक्षित अधिक किया जाता है। पर ध्यान रखना, जब बस बिस्कुट का सेवन किया जाता है ना, पैकिंग को उतार के फेंक दिया जाता है। जब परमार्थ मोक्ष मार्ग का अनुभव किया जाता है ज्ञानियों के द्वारा, तो व्यवहार मार्ग स्वयं में भी छूट जाता है। पैकिंग अपने आप छूटेगी यदि अंदर के माल को ग्रहण करना है तो। बड़े बड़े कहते हैं टीवी आते हैं, बड़े बड़े तमाम फ्रिज आते हैं, सब पैकिंग में आते हैं। छोटे छोटे आइटम पैकिंग में आते हैं और सारी पैकिंग अंदर के माल की सुरक्षा के लिए आती है। इसलिए सुरक्षा कवच भी बहुत जरूरी है अंदर के माल को सुरक्षित करने के लिए। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग उपादेय तो नहीं है,
व्यवहार मोक्ष मार्ग उपयोगी जरूर है। निश्चय मोक्ष मार्ग जो है उपादेय है और व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं उपयोगी है, क्योंकि ये निमित्त कारण है, वह कहते हैं मूल कारण है। और मूल कारण तक पहुंचने के लिए निमित्त कारण का कहते सहयोग कहते लिया जाता है। हम कहीं भी जाना चाहते हैं तो वहाँ जाने के लिए हमें कहते रिक्शे का, ऑटो का, गाड़ी का, इन सब का सहयोग लेना पड़ता है, तब जाकर के हम गंतव्य स्थान पर पहुँच पाते हैं। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग अनुपयोगी नहीं है। व्यवहार मोक्ष मार्ग सरलता है नहीं है, छूटता है, बात पक्की है। जो छूटता उसको हे कहा जाता है, बात ही पक्की है। पर व्यवहार मोक्ष मार्ग के बिना कोई परमार्थ मोक्ष मार्ग तक कहते हैं प्रवेश नहीं कर पाता है। इसलिए व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग का कहते हैं सहयोगी है, पर एक छूट जाता है और एक कहते रह जाता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते छूट जाता है जब जीव को निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो जाती है। अपने स्वरूप में जीव कहते हैं मग्न हो जाता है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, अपने स्वरूप का श्रद्धान हो जाता है, अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाती है, अपने स्वरूप में जीव मग्न हो जाता है, अभेद रत्नत्रय को जीव प्रकट कर लेता है, तो भेद रत्नत्रय की प्रक्रिया छूट जाती है। आचार्यों ने निश्चय मोक्ष मार्ग को अभेद रत्नत्रय भी कहा है और व्यवहार मोक्ष मार्ग को आचार्यों ने भेद रत्नत्रय कहा है। तो अभेद और भेद ऐसे रत्नत्रय के दो भेद हो गए और निश्चय व्यवहार की दृष्टि दो प्रकार के भेद हो गए। ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ये दाया हाथ जो है ये बाएं हाथ का विरोधी नहीं है और बायां हाथ दाएं हाथ का विरोधी नहीं है। ये दाईं आंख बाएं आंख की विरोधी नहीं है और बाईं आंख है दाएं आंख की विरोधी नहीं है। ये दायां पैर बाएं पैर का विरोधी नहीं है और बायां पैर दाएं का विरोधी नहीं है, अलग अलग, वह एक दूसरे के सहयोगी। आप एक कदम आगे बढ़ाओगे ना तो पीछे वाला पैर जो है आपका आगे आएगा। ये दोनों सहयोग करते हैं तब आपकी कहते संसार में प्रवृत्तियां हो पाती हैं। ऐसी दोनों मोक्ष मार्ग के माध्यम से ही मोक्ष मार्ग को साधा जाता है। पर ध्यान रखना पड़ता है कि निश्चय मोक्ष मार्ग की उपलब्धि के बिना वह व्यवहार मोक्ष मार्ग भी कहने में नहीं आता है। निश्चय मोक्ष मार्ग हो तो उसके साथ जो साथ में रहता है, सहयोगी रहता है, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। कभी भी व्यवहार मोक्ष मार्ग अकेला नहीं होता, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय के साथ है तो व्यवहार उसको नाम दिया जाता है, उपचार नाम दिया जाता है। कार्य की सिद्धि हो तो जिसके माध्यम से होती है उसको भी सम्मानित किया जाता है और कार्य की सिद्धि ना हो तो सारे हमारे मनोरथ कहते हैं असफल रह जाते हैं। तो परमार्थ की प्राप्ति होने पर, उपलब्धि होने पर ही व्यवहार मोक्ष मार्ग को भी स्थान दिया जाता है। उसका स्थान है, आचरण दिया है। पूरी जिनवाणी, चारों अनुयोग, इन सब में व्यवहार मोक्ष मार्ग का निरूपण 75-80% ज़्यादा किया है। निश्चय मोक्ष मार्ग का निरूपण कहते हैं 10-20% ही किया गया है। निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप ज़्यादा विस्तार वाला हो ही नहीं सकता है और व्यवहार मोक्ष मार्ग की जो चर्चा होती है वो ज़्यादा विस्तार वाली होती है। भेद प्रभेदों के माध्यम से चर्चा उसकी होती है। सम्यसन की चर्चा करेंगे तो सम्यसन का गुणानुवाद कहते हैं देवता गुरु का श्रद्धान बताना पड़ेगा, सात तत्व का श्रद्धान करना बताना पड़ेगा, क्षेत्र का श्रद्धान करना बताना पड़ेगा, 9 पदार्थों का श्रद्धान करना बताना पड़ेगा। उसमें भेद प्रभेद और सम्यत के भेद प्रभेद 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 10 प्रकार के सारे भेदों की चर्चा की जाएगी। सम्य ज्ञान का वर्णन आएगा, सम्य ज्ञान के भेद प्रभेद, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, बुद्धि ज्ञान, मन पर केवल ज्ञान, ये सारे भेद प्रभेद आपको बताना पड़ेंगे। सम्य चात का वर्णन करोगे व्यवहार के रूप में 13 प्रकार का चात आपको बताना पड़ेगा, 28 मूल गुणों का स्वरूप समझाना पड़ेगा। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग का निरूपण संपूर्ण जिन शास्त्र में कहते हैं 80% से अधिक जगह किया गया है। कोई भी अनुयोग का ग्रंथ क्यों ना हो, द्रव्यानियों के ग्रंथों में व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा है और बहुत विस्तार से है।
निश्चय में ज़्यादा कहते हैं विवेचन संभव ही नहीं है। जो वस्तु जैसी उसको वैसा कह देना बहुत संक्षिप्त कथन होता है, सारगर्भित कथन होता है, संक्षिप्त कथन होता है। सारा जो विस्तार वाला कथन होता है वो सब व्यवहार में ही है। इसलिए आचार्य दोनों नयों से वस्तु का ज्ञान तो कराते हैं, पर आपको कह देते हैं कि दोनों में से उपयोगी आपको जो है परमार्थ ही है। और परमार्थ के उपयोग में जो सहायक बन के खड़ा हुआ है वो व्यवहार कहलाएगा। और कहा भेद रूप व्यवहार का ही यदि कोई आश्रय लेता है तो वह विकल्प का ही आश्रय लेकर के वह परमार्थ की उपलब्धि नहीं कर सकता। और ऐसा लिखा है, प्राणियों को भेद रूप व्यवहार तो कहते अनादिकाल से कहते आता रहा है, पर व्यवहार से जहाँ आपको पहुँचना था परमार्थ की ओर, वहाँ जीव नहीं पहुँच पाया। जब परमार्थ को नहीं पाओगे तो व्यवहार नाम भी कहते व्यवहार को नहीं मिलता है। इसलिए परमार्थ सहित व्यवहार ही व्यवहार है, और परमार्थ के बिना जो व्यवहार है वो कहते यथार्थ व्यवहार हो ही नहीं सकता। दाने के साथ यदि छिलका है तो छिलकों को कोई भी उसकी कीमत मिल जाती है, और दाने के बिना छिलका होता है उसकी दुनिया में कोई कीमत नहीं होती है, कूड़ा घर में फेंकना पड़ता है सारे छिलके। पर वो छिलका दाने के साथ जुड़ा हुआ है तो वह भी कहते हैं अपना मूल्य रखता है। पर वास्तव में देखा जाए यदि इसका दाना निकल गया है और छिलका अकेला रह गया है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। जो परमार्थ को प्राप्त हो गया है, परमार्थ की अनुभूति जिसको प्राप्त हो गई है, जो अपने में डूब गया है, समा गया, तन्मय हो गया है, ऐसे महामुनिराज कहते व्यवहार उनका छूट जाता है। और परमार्थ का कहते हैं सतत निरंतर अनुभव करते हुए वो कर्म कालमा से मुक्त होकर के वो अरहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। कि परमार्थ का फल जो है वो मुक्ति है। निश्चय न्यासित मुनि वरो प्राप्ति करें निर्वाण की। हमारे जो मुनिराज हैं वो निश्चय ने के आश्रय से शुद्ध ने के आश्रय से शुद्ध ने की विषयभूत जो वस्तु उसके आलम्बन से उसके आश्रय के अनुभव करने से उन महामुनिराजों को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। मुक्ति में आनंद ही आनंद है, मुक्ति में सुख ही सुख है, मुक्ति में निराकुलता ही निराकुलता है। और ऐसे मुक्ति की आनंद को अनंत आत्माएं कहते भोग रही हैं। संसार तो आकुलता रूप है और मुक्त आत्मा कभी संसार में लौट के कभी आता नहीं है। इसलिए बड़ी रोचक चर्चा यहाँ पर छंद में की गई है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरण सिम्मक सो द्विविध विचारो, जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। जो सत्यार्थ वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और निश्चय मोक्ष मार्ग का जो कारण है, निमित्त कारण है, सहयोगी कारण है, ज्ञापक कारण है, उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। अब अगला छंद प्रारंभ होने वाला है। दूसरे नंबर का छंद आ रहा है। अभी चर्चा हुई है पहले छंद के आधार पर हुई है, और दूसरे नंबर के छंद में हमारे कविराज जो ज्ञानी कविराज हैं, जिन्होंने सैकड़ों ग्रंथ जिन्हें कंठस्थ याद थे, 47 से अधिक ग्रंथों के माध्यम के आधार पर 6 डाला ग्रंथ की रचना की गई है, वो दूसरे नंबर के छंद में कहते हैं निश्चय मोक्ष मार्ग का निरूपण करने वाले हैं। जैनम जयतु शासनम सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप सदा प्रकाशित चेतन रूप निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है वंदना सतवार है। जैनम जयतु शासनम